अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मोस्टली एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम राइबोजाइम्स कहते हैं, जो एंजाइम्स की तरह ही काम कर रहे होते हैं। हाईली स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम को हर सबस्ट्रेट के लिए एक ख़ास एंजाइम मौजूद होता है। अब सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिस पर एंजाइम काम कर रहा है, तो हर मॉलिक्यूल यानी हर सबस्ट्रेट के लिए एक ख़ास एंजाइम मौजूद होता है जो काम करेगा। स्पीड अप रिएक्शंस की बात करें तो एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके अपने केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। नॉट फ्यूज्ड अप, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो पूरे रिएक्शन में केमिकली अनचेंज्ड ही रहते हैं, तो इसीलिए उनको अपने रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसको दोबारा से रीयूज़ किया जा सकता है। वर्क बेस्ट एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर हम एंजाइम्स को हाई टेम्परेचर देंगे तो वो डीनेचर हो जाएंगे और अपनी एक्टिविटी को खो देंगे, कम कर देंगे। इसी वजह से एंजाइम्स को जो है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी एक्टिविटी, अपने रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकें। हैव एन ऑप्टिमम पीएच। इसी तरह एंजाइम्स को जो है वो पीएच भी एक नॉर्मल ही चाहिए होती है, वरना वो अपना काम नहीं करेंगे। अफेक्टेड बाय सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। अगर तो हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो एंजाइम्स काम करने में देर लगाएंगे, क्योंकि एंजाइम्स को उस सबस्ट्रेट के साथ सेचुरेट होने में टाइम लगेगा। उस रिएक्शन को जो है सेचुरेट होने में टाइम लगेगा। इसी वजह से वो रिएक्शन देर से होगा कंप्लीट। नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स, क्योंकि एंजाइम्स जो है वो दोबारा से रीयूज़ किए जा सकते हैं, इसलिए उनको केमिकल रिएक्शन में थोड़ी क्वांटिटी में ही चाहिए होता है। मे रिक्वायर कोफैक्टर्स। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको नॉन प्रोटीन हेल्पर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि मेटल आयंस कोएंजाइम्स अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। कैन बी इनहिबिटेड और रेगुलेटेड। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं या उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ भी कर देते हैं। तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो एंजाइम्स ऐसे ख़ास जो है एफिशिएंट रीयूजेबल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इन कंडीशंस के ऊपर रखते हुए एंजाइम्स इतना काम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आज छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।